हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 11 है। चैप्टर का नेम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे जैसे हमारी इंडियन करेंसी जो है रुपीस के अंदर होती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, जो हमारे पास दूसरे देशों की करेंसी है। और जब भी हम बात करते हैं कि हमारे देश के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसका मतलब होता है कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है उसके पास जितना भी फॉरेन ऑल फॉरेन करेंसी विच इज लाइंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं कि इतना स्टॉक जो है हमारे देश के पास पड़ा हुआ है। और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जितना भी स्टॉक होता है फॉरेन करेंसी का, उसको जो है यूएस डॉलर के अंदर मेजर किया जाता है। जितनी भी फॉरेन करेंसी दूसरे देशों की पड़ी होती है उसको हम यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके कहते हैं कि इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। और जिस रेट के बेसिस पे डोमेस्टिक करेंसी को हम फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, दैट इज नोन एज ए फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो भी प्राइस हम डोमेस्टिक करेंसी में पे करते हैं, जैसे मान लो एक यूएस डॉलर लेना है तो उसके लिए हमें ₹83, मान लो हाइपोथेटिकल है कि ₹83 पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे $1 जो है वो हमें उसके लिए हमें ₹83 देने पड़ते, तो ये एक्सचेंज रेट हो जाता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। जैसे हमें जो है यूएस डॉलर लेना है तो एक यूएस डॉलर के लिए हमें ₹83 देने पड़ेंगे। तो इट इज द प्राइस ऑफ ए करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, कि जो ₹83 है उसके बदले में हमें ₹83 दे के हम एक यूएस डॉलर बाय करते हैं। और इसी तरह हम इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्रॉथर ने डिफाइन किया है द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी which is exchange in the foreign market for 1 unit of another। कि देखो अगर हमने $1 लेना है तो उसके लिए हम ₹83 जो है एक्सचेंज करने को रेडी होते हैं, तो दैट इज नोन एज ए एक्सचेंज रेट। कि जितने भी मतलब जब भी हम कोई विदेशी मुद्रा लेते हैं तो उसके लिए हमें कितने रुपीस देने पड़ते हैं, तो वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। और हमारे पास एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम समझेंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, जिसको हम फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, ये बदलता रहता है। देखो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से, मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है डिटरमिन करती हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, तो इस वजह से इसको फ्री एक्सचेंज भी कहा जाता है। और द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल होती है, वहां पे एक्सचेंज रेट जो होता है डिटरमिन होता है। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, तो डिमांड जो होती है वो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेटेड होती है। उसी तरह जितना हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई है तो डिमांड जो होगी वो कम होगी, या वाइस वर्सा। अगर लोअर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो हायर द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। तो जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम नीचे लेते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यूएस डॉलर, मिलियन डॉलर। यहाँ पे हम लेते हैं रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखो जैसे R1 है तो यहाँ पे रेट कम है, तो यहाँ पे जो यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो ज्यादा है। और अगर रेट 2 है तो वहां R2 है, तो वहां पे क्योंकि देखो जब 70 रुपीज दे के हम यूएस डॉलर बाय करते हैं तो उस वक्त रेट कम है तो हम ज्यादा जो है उसकी डिमांड है। पर जब रेट हाई हो जाता है, जहाँ पे हमें 80 रुपीज देने पड़ते हैं एक यूएस डॉलर को लेने के लिए, तो वहां पे डिमांड जो है उसकी
कम हो जाती है। तो डिमांड कर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज जो होता है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ एक्सचेंज, कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज हायर है तो डिमांड कम होगी और रेट ऑफ एक्सचेंज लो है तो डिमांड ज्यादा होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। सप्लाई को अंडरस्टैंड करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी कांस्टेंट। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है दैट इज पॉजिटिव रिलेटेड टू दी रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व फॉरेन एक्सचेंज का होता है उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो हायर सप्लाई होगी, लोअर द रेट ऑफ एक्सचेंज तो लोअर सप्लाई होगी। का डायग्राम हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सप्लाई लेते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब रेट कम है, जब 70 रुपीज देके हम US डॉलर को बाय करते हैं तो उस वक्त सप्लाई जो है कम है, और जब रेट हायर होता है तब उसकी सप्लाई ज्यादा होती है। तो सप्लाई कर्व जो है उसकी स्लोप पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है या जिसको हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, ये कहाँ पे डिटरमिन होता है। देखो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वहां पे डिटरमिन होता है जहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है दैट इज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। डिमांड जो होती है उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, सप्लाई की जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे जो है एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। एक्स एक्सिस पे हम डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं, यहाँ पे हम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आर है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ जो है एक्सचेंज है। मान लो किसी रीजन की वजह से क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज R1 हो जाता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है R डिटरमिन हो जाएगी। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर किसी रीजन की वजह से उसकी जो रेट है वो कम हो जाता है, तो वहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आर के बराबर रेज हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम रेट वहां पे डिटरमिन होता है। देखो यहाँ पे जैसे ई बिंदु जो है यहाँ पे हमारा डिमांड और सप्लाई का जो एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे के बराबर है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंज। इम्पैक्ट ऑफ चेंज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो इंक्रीज इन डिमांड, अगर फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड बढ़ जाती है इसका मतलब होता है एक्सिस्टिंग रेट पे जब हम इसको डिमांड ज्यादा करते हैं। डिक्रीजिंग डिमांड का मतलब होता है कि एक्सिस्टिंग रेट पे जब इसकी डिमांड कम हो जाती है। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है कि जब एग्जिस्टिंग रेट पे इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। डिक्रीजिंग सप्लाई का मतलब होता है जब एग्जिस्टिंग रेट पे इसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो ये चारों सिचुएशंस को हम स्टडी करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब देखो यहाँ पे हमारा ये पहला जो है ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ई बिंदु पे इसको कट कर रहा है, और जब हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो हमारा डिमांड कर्व जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, D1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है रेट ऑफ एक्सचेंज जो है बढ़ जाता है। देखो जैसे पहले यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जैसे पहले हम ₹80 दे के एक US डॉलर को बाय कर रहे थे, लेकिन अब हमें जो है सॉरी, पहले हम 70 रुपीज दे के जो है एक US डॉलर को ले रहे थे, अब हमें ज्यादा रुपीज दे के जो है एक डॉलर को बाय करना पड़ता है। तो इसको हम कह देते हैं कि हमारी इंडियन करेंसी की जो है वैल्यू कम हो गई है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सचेंज रेट, और जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर गई। देखो जब भी डिमांड फोर्सेस की वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज नोन एज ए डेप्रिसिएशन। Refer to a situation when domestic currency depreciates or loses its value in relation to a foreign currency US dollar. Needs more rupees to buy
डॉलर। पहले हम यूएस, देखो जब हमारा रेट आर था उस वक्त हम 70 रुपीज देके एक यूएस डॉलर ले रहे थे, लेकिन जब हमारी करेंसी की एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो वहां पे हम 80 रुपीज देके जो है एक यूएस डॉलर ले रहे हैं, तो हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है डेप्रिसिएट हो गई है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब डिक्रीज इन डिमांड होती है तब वहां पे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है। देखो जब ये हमारी ओरिजिनली डिमांड कर्व है और यहाँ पे ई बिंदु पे हमारा आर रेट डिटरमिन होता है, और मान लो जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, रेट जो है आर से आर वन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है। इसका मतलब है कि पहले हम ज्यादा रुपीज देके डॉलर को ले रहे थे, अब हम कम रुपीज देके डॉलर को ले रहे हैं, तो इसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। Decrease in demand for foreign currency leads to fall in exchange rate. This is described as a situation of currency appreciation. और currency appreciation का मतलब होता है कि जब हमारी जो domestic currency है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है in relation to foreign currency। तो पहले हमें एक यूएस डॉलर ले रहे थे तो ₹80 दे रहे थे, अब हमें कम इंडियन रुपीज देने पड़े हैं। यूएस डॉलर 1 लेना है तो 70 रुपीज हमें देना पड़ता है, तो इट मीन्स कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे है ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ पे जब हमारी सप्लाई जो होती है, जैसे मान लो पहले हमारी ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई है, तो दिस इज द ई बिंदु। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो डिटरमिन होती है, फिर जब सप्लाई बढ़ जाती है तो वो जो है राइट की तरफ शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे हमारा जो रेट है वो आर से आर वन हो जाता है। तो इट मीन्स के पहले हमें ज्यादा इंडियन रुपीज देके डॉलर को बाय करना पड़ता था, जैसे 80 रुपीज देके हम यूएस डॉलर को बाय करते थे, लेकिन हम हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है तो हमें कम रुपीज देके जो है यूएस डॉलर परचेज करते हैं, ₹70 देके यूएस डॉलर लेते हैं, तो इसको हम क्या देते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। उसी तरह इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीजिंग सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी दैट इज नोन एज ए डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व जो है वो जो है बेसिकली लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व, जब हमारी सप्लाई कम होती है तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमारा ये जो है डिमांड और सप्लाई ई बिंदु पे कट करते हैं, बाद में सप्लाई कम हो जाती है तो ये इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है। अब हमें ज्यादा इंडियन रुपीज देके जो है डॉलर बाय करना पड़ता है, तो रेट हमारा बढ़ जाता है। अर्लियर जो है हमें यूएस डॉलर 7 खरीदना होता था तो 70 रुपीज देने पड़ते थे, अब हमें 80 रुपीज देके एक यूएस डॉलर मिलता है, तो इट मीन्स कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। Decrease in supply for foreign currency leads to rise in exchange rate. This is described as a situation of currency depreciation. देखो एक्सचेंज रेट राइज करता है जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज होती है या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल करती है। तो यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है, हमें ज्यादा इंडियन रुपीज देके जो है फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ती है। उसी तरह एक्सचेंज रेट जब फॉल करता है, जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल होती है या सप्लाई इंक्रीज होती है, तो वहां पे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी एप्रिसिएशन हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि हमें पहले से कम इंडियन रुपीज देके जो है डॉलर परचेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है, ये एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन जो भी फॉरेन करेंसी का होता है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर होता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस सिचुएशन ऑफ ए फॉल इन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे जब हमारी इंडियन रुपीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें लेस रुपीज जो है देने पड़ते हैं यूएस डॉलर को बाय करने के लिए। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, यहाँ पे हमें ज्यादा रुपीज देके जो है यूएस डॉलर बाय करना पड़ता है। जो कॉजेज है एप्रिसिएशन के उसका होता है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज।
उसी तरह जब डेप्रिसिएशन होती है तो इसका रिवर्स होता है, डिक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या यहाँ पे इंक्रीज इन दी डिमांड। यहाँ पे ये सप्लाई नहीं डिमांड है, जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है। तो एग्जाम्पल जो है, जैसे एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम $1, पहले हम 80 रुपीज देके एक $1 को लेते थे, अब हमें पहले से कम इंडियन रुपीज देने पड़ते हैं, 70 रुपीज देके हम एक $1 को लेते हैं, तो डेट इज एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है कि पहले हम जो है बेसिकली 70 रुपीज देके एक $1 को लेते थे, लेकिन अब जो है एक्सचेंज रेट राइज हो गया है तो अब हमें 80 रुपीज देने पड़ते हैं। तो जो एप्रिसिएशन होता है इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं और इंपोर्ट जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। और जो डेप्रिसिएशन होती है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, तो एक्सपोर्ट जो होती हैं इंक्रीज हो जाती हैं और इंपोर्ट जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। और बाकी जो है हम अगली वीडियो के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दोनों के बेनिफिट्स क्या है, उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, उसको हम अगली वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड